रांची में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर आज एक बड़ी अपडेट यह है कि अब से कुछ समय के बाद छात्रों का हुजूम विधानसभा घेराव के लिए निकलने वाला है। और अगर कल की बात करें तो कल बहुत कुछ नया देखने को मिला, जिसमें जेपीएससी के 3 सदस्य, जिसमें सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी डॉक्टर अनीमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद, तीनों ने अपनी इस्तीफ़ा राज्यपाल को सौंप दी। राज्यपाल ने उनका इस्तीफ़ा स्वीकार भी कर लिया। और आज की बात करें तो अजीता भट्टाचार्य से आज सीआईडी पूछताछ करेगी। उन्हें समन भेजा गया है। अनीमा हांसदा से यह पूछताछ परसों होनी है, यानी कि 12 अगस्त को, जबकि डॉक्टर जमाल अहमद से 14 अगस्त को पूछताछ की जाएगी। इससे पहले की अगर बात करें तो कल कई दौर में छात्रों के साथ में सरकार की बातचीत हुई। छात्र के जो भी प्रतिनिधि थे, जो 8 प्रतिनिधि गए हुए थे, छात्रों के जो 8 प्रतिनिधि गए हुए थे, उनसे सरकार के मंत्रियों के साथ में जो 4 सदस्यीय मंत्री और सदस्यों का हिस्सा है, यह जो प्रतिनिधिमंडल है, कई दौर की बातचीत हुई। और इस बातचीत में उनके लगभग 98% मांगों पर सहमति बन गई है। लेकिन छात्र अभी भी सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। कई मामलों में सरकार, खासकर जो वित्तीय लेन देन में जो गड़बड़ झाला हुई है, जो अवैध तरीके से लेन देन हुए हैं, उसमें ईडी से जांच कराने पर सरकार तैयार हो गई है। लेकिन कई मामलों में छात्र जो हैं अभी भी चाहते हैं कि वह जांच जो है वह सीबीआई से कराई जाए। अगर बात करें जेपीएससी के बाद अब जेएसएससी सीजीएल की, तो उस परीक्षा की जांच सरकार या उस परीक्षा को रद्द करने में सरकार अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा परीक्षाओं में रिफॉर्म कैसे आए, प्रतियोगी परीक्षाओं में रिफॉर्म कैसे आए, इसको लेकर के आईआईटी, आईआईएम और कई अन्य जो बड़ी संस्थाएं हैं सरकार की, और सरकार के अलावा जो भारत सरकार की कई बड़ी बड़ी संस्थानें हैं जो स्वायत्त होकर के परीक्षाएं लेती हैं और कभी उसमें विवाद नहीं होता है। सरकार इस बात पर भी राजी हो गई है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं झारखंड में आयोजित होंगी और उसके लिए जो मॉड्यूल तैयार होगा, उसकी क्या रणनीति होगी, कैसे तैयारी की जाएगी और कैसे परीक्षाएँ ली जाएंगी, इन तमाम चीज़ों में आईआईटी, आईआईएम और जो अन्य बड़ी संस्थाएं हैं उनसे सलाह लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बड़ी अपडेट यह है कि अब से कुछ समय के बाद छात्रों का एक बड़ा जत्था विधानसभा घेराव की ओर कूच करेगा, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास छात्रों का जुटान होगा और सभी छात्र वहीं से उसके लिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच प्रशासन ने अपनी तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। देखना होगा कि छात्रों के इस विधानसभा घेराव के दौरान उन पर बल प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसके अलावा छात्र जो हैं वो मर्यादित ढंग से विधानसभा घेराव की ओर आगे बढ़ते हैं या फिर उनमें कुछ उद्दंडता देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल के बातचीत के बाद भी आंदोलन जारी है। संभव है आज कुछ सकारात्मक चीज़ें देखने को मिले। लगातार आप 11 स्कोप्स के साथ जुड़े रहिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।